आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट बताए थे कि क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो रहा है। तो जिसमें कि ऑफलाइन का जो वर्क है, हम लोग मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसके टाइप्स पे आज फोकस करेंगे। और ऑनलाइन के माध्यम से भी लेक्चर वाइज हम देते रहेंगे, जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो बेसिक कॉन्सेप्ट का है उसमें लेक्चर नहीं रहेगा। जो टाइप से स्टार्ट है वो लेक्चर 1, 2, 3 से लेके जितना भी होगा टोटल केसी सिन्हा और NCERT का हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो किसी कारणवश कोई अगर बाय मिस्टेक हो जाता है या फिर कोई ऑनलाइन के माध्यम से अगर किसी कारणवश 12 नहीं क्लास कर पा रहे हैं, जो रिमोट एरिया में है, तो वो बेहतर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो आज शुरू कर रहे हैं ये लेक्चर 1, 2, 3 करके रहेगा सीक्वेंस में, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किए हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ा सा फास्ट नहीं खींच देंगे। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ क्या गो रो हो, एक रो हो, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे 1, 2, 3 क्या गो रो है, एक रो। कॉलम कितनों हो कोई मतलब नहीं, ध्यान में रहे कि ये कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको हम रो बोलते हैं, ये कॉलम बोलते हैं। रो और कॉलम देखिए कितना है, 1, 2, 3 एक रो है। कॉलम कितना, कॉलम कितनों भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए कितना रो है, एक रो, और क्या कॉलम है, n कॉलम है। इसी तरह देखिए कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड इट्स कॉलम मैट्रिक्स, या कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का एक नया नाम क्या है, कॉलम वेक्टर भी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। बताइए क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम है, बोल सकते हैं 3 रो 1 कॉलम। इसमें बताइए क्या है, यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3 से लेके अप टू कहाँ तक है, n तक। बताइए क्या रो क्या कॉलम है, n इंटू 1 ना हुआ, n रो और 1 कॉलम, n रो हो गया ना। क्या हम बोले थे, जिसमें एक कॉलम हो, एक कॉलम है कि नहीं, सिर्फ एक कॉलम हो जिसमें। ठीक है, अब आता है कौन सा मैट्रिक्स थर्ड में, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, HORIZONTEL। आज कोशिश रहेगी कि हम टोटल मैट्रिक्स का जो टाइप्स है और कंप्लीट कर दें। कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा कौन सा मैट्रिक्स है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, देखिए क्या बोलता है हॉरिजेंटल में कि ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n, m क्रॉस n। ए मैट्रिक्स क्या है बोले तो m क्रॉस n इज सेड टू बी आ, कौन सा मैट्रिक्स है बोले तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखिएगा ध्यान से, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज जो है, इफ m इज लेस देन n। यहाँ पे समझिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, m इज क्या लिखे हैं, लेस देन n। इट मीन्स क्या हुआ, दैट इज नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम से क्या होगा, कम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, कॉलम से कम। मतलब क्या हुआ कहने का, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बोलिए इसमें क्या रो है, 1, 2, 3, 3, 4। बोले क्या रो है, इसमें 2 रो है ना। कॉलम क्या गो है, 3। तो बताइए है ना, 2 इज लेस देन कितना है, 3 है ना। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे भगवान, ये रो होता है, ये रो हुआ टोटल, और कॉलम क्या हुआ, ये कॉलम बोलेंगे। रो इसमें बताइए तो क्या रो है, 3 रो नहीं है। देखिएगा 4, 5, 6, 7, फिर क्या लिखेंगे 8, 9, 10 और 11। मान लीजिए ये चीज दिया, इसको हम रो कहते हैं। क्या गो रो है, दो रो है ना। तो एक R1 रो है, एक क्या है R2, और ये कॉलम है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। इसको क्या लिखेंगे, C1, C2, C3 और C4। दैट मीन्स कि कितना रो हो गया, 2 रो और 4 कॉलम। है समझ में, ये चीज होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन सा मैट्रिक्स है बोले तो वर्टिकल, अस्थिर से समझिएगा। बोलता क्या है कि ए मैट्रिक्स m क्रॉस n इज सेड टू बी अ, कैसा मैट्रिक्स है बोलिए तो, वर्टिकल मैट्रिक्स। बहुत अच्छा, वर्टिकल मैट्रिक्स इफ, देखिए क्या लिखते हैं, m इज ग्रेटर देन n, दैट इज m मेरा क्या है बोलिए तो रो है, वो कॉलम से क्या होना चाहिए, बड़ा, अधिक होना चाहिए। अच्छा से समझिए, रो जो है वो कॉलम से अधिक बड़ा होना चाहिए। तो जैसे अधिक होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे जब चलते हैं, ए जैसे कोई मैट्रिक्स है, देखिएगा इनमें 1, 2, 3 या 1, 2 लिए, इसमें कितना है 3, 4 और 5, 6। अब बताइए तो क्या को रो है,
समझिएगा। 3 रो 2 कॉलम। बहुत वेल डन। 3 रो और 2 कॉलम। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोले तो 3 इज ग्रेटर देन 2। कोई दिक्कत? ये हो गया। जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, क्या है? बी कोई मैट्रिक्स है, समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 3 2 4 बताइए, तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, लेकिन इसमें तो कंपेयर करने की क्षमता खत्म हो गई है ना। बोलिए तो ये कभी भी जो है नोट ए कैसा मैट्रिक्स होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। नोट ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। आया समझ में ये चीज? बोलिए अब देखिए 5वां नंबर जो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो बोल सकते हैं, या अन्यथा नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ से जीरो या क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे, उसके ऑर्डर से मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट्स आर, ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो। कहता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो या नल मैट्रिक्स होगा। और एंड इट्स यूजुअली डिनोटेड बाय, एंड इट्स USUALLY, यूजुअली डिनोटेड बाय किससे? ओ से या जीरो से। ठीक है। देखिएगा जीरो लिखे यूजुअली डिनोटेड बाय। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0। कोई दिक्कत? कितना इसमें 2 रो 2 कॉलम है, सब एलिमेंट जीरो है। बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 0 0 0। इसमें भी कोई दिक्कत है? या फिर अगर जीरो लिखा जाए तो समझिएगा, अगर इस तरह से लिख दिया क्या कि जीरो लिखिए तो समझिएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। तो जीरो का मतलब क्या हुआ? 0 0 0 0, सब एलिमेंट जीरो हो गया ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। अब समझिएगा 6 नंबर से सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ बोलेंगे क्या? ए मैट्रिक्स हैविंग, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या लिखे हैं? रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? कॉलम। इज इक्वल टू लिख देते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है। या दैट इज, बोलिए क्या लिखेंगे? एम बराबर क्या लिखेंगे? एन। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो बराबर क्या हो? कॉलम हो। देखो छोटा ऐसा एग्जांपल देखिए, अगर एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बोले क्या रो क्या कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम है। समझ में? या 3 गुना 3 का। तो ये आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, टाइम दे रहे हैं उसके। देखिए क्या बोल रहा है? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है कि डायगोनल ऑफ और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर है। तो देखिए ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन A11 A12 A13 से लेके कहाँ A1 है। फिर देखिए कहाँ से शुरू करेंगे? A21 A22 A23 से लेके कहाँ तक? A2n। अगर इसी पार्ट को हम अंतिम तक लेके जाए, AN1 AN2 AN3 से लेके कहाँ तक बताइए? तो ANN भी लिख सकते हैं या AMN भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये मेरा टॉप कितना हुआ? बोले तो एन रो और एन कॉलम बोलेंगे। तो हियर द एलिमेंट, देखिए एलिमेंट मेरे पास क्या है? हियर द एलिमेंट, हियर द एलिमेंट्स A11, ये इसका पार्ट है। देखिए क्या बोलते हैं? बोले तो 3 नहीं होगा, बोले तो कहता हुआ हियर द एलिमेंट A11 A22 A33 से लेके कहाँ तक? बोले तो ANN। A11 कहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड। इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? बोले तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ क्या बोलेंगे? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? एंड द लाइन अलोंग दिस, एंड द लाइन अलोंग THESE along this एलिमेंट इज कॉल्ड। देखिए ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। along this एलिमेंट इज कॉल्ड, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। इज कॉल्ड कौन सा डायगोनल? बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको बोला जाता है मेन डायगोनल। क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। ठीक है, ये चीज ब्रेन में रखिएगा। कौन सा डायगोनल बोलते हैं? एक एग्जांपल जैसे हम देते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि ए कोई मैट्रिक्स है। हाँ ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा? 1 5 9। आगे समझ में? अब देखिए डायगोनल ही ऑफ हुआ और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर क्या है, दोनों का आज कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? समझ
देखिए डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल ऑफ में अंतर क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ, अगर कोई, ये है स्पेशल कंडीशन समझिएगा कि अगर कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, अस्थिर से समझिएगा, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो बताइए, तो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एलिमेंट जो शुरू होता है A11 से शुरू होता है, क्या लिखेंगे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A11 A12 A13, फिर क्या लिखेंगे A21 A22 A23, फिर मेरे पास स्टार्ट होगा A31 A32 और A33। सबसे पहले बताइए तो क्या को रो क्या को कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए क्या लिखे, आई का मान अगर जे के बराबर नहीं हो, आई का मान अगर जे के बराबर नहीं हो तो वो सब एलिमेंट क्या होगा, जीरो। अब दिमाग में चलता होगा ये आई और जे क्या है, ये जो पहला एलिमेंट होता है A11 में आईएथ रो और जेथ कॉलम। देखिए A11 ये तो इक्वल है, तो यहाँ पे जीरो होगा नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे A11। अब देखिए 1 2 इक्वल है, 1 2 तो इक्वल नहीं है, जो इक्वल नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। बोलिए 1 3 इक्वल है, क्या हो जाएगा जीरो। फिर बोलिए A21 इक्वल है, तो जीरो। बोलिए A22 ये तो इक्वल है, हाँ यार बोलिए, फिर जीरो, फिर बोलिए जीरो, ये भी हो जाए, ये भी कितना होगा जीरो, और A33 आया। याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल इस नहीं था उसमें, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, हाँ प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर रेस्ट एलिमेंट जीरो हो, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर रेस्ट एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर रेस्ट एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं, अगर कहीं लिखा दिया जाए DIAG, देखिए DIAG क्या लिखेगा 1 2 3, ध्यान से समझिएगा। बोले तो क्या लिखा है DIAG 1 2, इसमें डायगोनल ऑफ में लिखेगा DIAG 1 2 3 डायगोनल। इसमें देखिए क्या लिखे, क्या वो एलिमेंट है 1 2 3 है, मतलब कि 1 है पहला, बाकी 2 एलिमेंट क्या है जीरो। फिर बोलिए जीरो है 2, फिर जीरो, फिर जीरो जीरो क्या है 3। आया समझ में। इसमें अंतर होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल ऑफ में। एक और देखिएगा यहाँ पे, अगर कोई पूछ दे, वीडियो में बता पहले बताइए, देखिए अंतर क्या है दोनों में, डायगोनल ऑफ और डायगोनल मैट्रिक्स में अंतर अगर आ जाए समझ लीजिएगा तो मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट समझ लीजिएगा। डायगोनल ऑफ का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के अगर रेस्ट एलिमेंट जीरो नहीं है या जीरो हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट जीरो हो गया तो वो हर हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिखेंगे, जैसे एग्जांपल एगो और देते हैं, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 और 4 5 6 दे दिए, यही सवाल दिए, या इसको भी हम जीरो दे दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन देखिए एक तो नॉन जीरो हो गया ना, तो ये मेरा जो है डायगोनल ना कहला के ये इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया, डायगोनल ऑफ बोलेंगे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन यही चीज अगर इस तरह हम लिखते हैं, देखिएगा कहाँ से 1 0 0 0 2 0 और 0 0 6, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट जीरो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया दोनों में। अब एक चीज आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, समझाते हैं कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रेस। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिएगा। डायगोनल आप समझ गए, डायगोनल ऑफ समझ गए, यूनिट समझ गए, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, एक चीज देखिएगा कि अगर पूछ दे, आपको यूट्यूब में नहीं बताएं, अगर कोई पूछ दे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी था एग्जाम में, लगभग आता है। देखिएगा यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो बोले कोई मैट्रिक्स है जो कैसा मैट्रिक्स है, बोले तो स्क्वायर, जैसे कि 1 2 क्या ली है 3 4 5 कितना है 6 2 7 कितना है 3। ध्यान से देखिएगा ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका बोलता है कि ट्रेस निकालने के लिए, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल। यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ डायगोनल होता है। बोले सम ऑफ डायगोनल में क्या क्या होगा, 1 + 5 + 3 5 3 8 कितना हो गया, ठीक है। लेकिन सर
अरे यार ये हुआ इधर से भी ले सकते हैं। किधरों से नहीं, ऊपर से अपर से लेते हैं। 3 5 नहीं नहीं ऐसे लेना है ऊपर से, A11 से शुरू होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल। कोई दिक्कत है? सम ऑफ क्या लेते हैं, डायगोनल। एक चीज एक से देखिए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो सम का जो डायगोनल होता है उसको हम लोग ट्रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेस। अगर बताएगा कि इसका बताइए तो सम ऑफ डायगोनल, जैसे 1 2 3 4 5 6 बोलेगा इसका ट्रेस बताइए, इसमें तो चीट हो जाइएगा, ट्रेस कभी निकलेगा, डायगोनल है। अब ऐसा नहीं, पहले तो ये स्क्वायर है ही पहले ये डायगोनल नहीं करते ना, ठीक है, पहले तो स्क्वायर नहीं ना। नोट है स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 2 गुना कितना है 3, तो ये क्या लिखेंगे 2 गुना 3 ऑर्डर का है, ये कभी भी नोट है स्क्वायर है, नोट है क्या है स्क्वायर, तो इसलिए ट्रेस निकालना संभव नहीं है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा कुछ क्या होता है कि पिछले वीडियो में 1-2 चीज छूट गया था, तो अब का जो ना, तो वो चीज़ छोड़ना नहीं, जैसे ट्रेस छूट गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, ये ट्रेस आज हम कर दिए। इसके बाद आपका चलेगा लोअर है, अपर है, इसके बाद यूनिट है, और क्या है, स्केलर है। 4 के बाद ऑपरेशन में हम लोग पहले जाएंगे, ऑपरेशन में सब सारे लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीक्वेंस वे में जो है हम लोग कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद वॉचिंग वीडियो।